ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बाबा के जो महावाक्य हैं, जो बाबा की मुरली है, वास्तव में अगर हम बाबा की मुरली को बहुत गहराई से समझें, सुने और अमल करें तो वर्तमान समय को देखते हुए ये मुरली हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन के लिए साबित होगी। हम ऐसी ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं, कभी कभी व्यक्तियों की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, अपने अंदर की जो अंतर मन का जो द्वंद्व है उसकी तरफ से भी हम कभी कभी बहुत शारीरिक प्रॉब्लम की तरफ से अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, ऐसी अचानक घटना घट जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर आप बाबा की मुरली पर थोड़ा सा चिंतन करो, मनन चिंतन करो, सुनो 2-3 बार, मेरा आपसे अनुरोध नहीं रहेगा कि आप ये वाला ही वीडियो सुनो, नहीं, अच्छा लगता है तो जरूर सुनो, अपनों तक शेयर करो। पहली बार आते हो, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को। मेरी जो इंटरनल जो फीलिंग है, जो भावना है आप सबके प्रति, वो ये है, चाहे कोई भी मुरली हो, और विशेषकर आपसे मैं अनुरोध करूंगा जो कागज पर प्रिंट होती है मुरली, वो अगर आप 1-2 बार पढ़ो, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रेन के अंदर प्रिंट होता है। और धीरे धीरे पढ़ो, जल्दबाजी से नहीं। एक एक शब्द की गहराई को महसूस करो, हर शब्द के अर्थ को, उसकी परिभाषा कितनी लंबी चौड़ी है, उसमें जाओ गहराई में। आज की मुरली हमें सिखाती है कि सदैव याद रखो कि मेरे साथ कौन है। अहंकार में नहीं आओ, अभिमान में नहीं आओ, ये बदबू है मानव जीवन की, लेकिन रूहानियत की खुशबू, मौलाई मस्ती का जो नशा है, जो निडरता है, उसका अभ्यास जरूर करो, उसको अपने जीवन में अवश्य धारण करो। सदैव याद रखो हमारा साथ देने वाला कौन है। आज की मुरली से हम विशेष पॉइंट्स अपने जीवन के लिए उठाएंगे, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। नहीं तो दुनिया में आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में मनुष्य घबराकर प्राण त्याग देता है। सहन शक्ति ना होने के कारण किसी ने कुछ कहा, उसमें संसार छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है, बड़ी हुई थाली जीवन की लात मार देता है, बहुत सारी बातें। और जो बाबा के बच्चे हैं, सहन भी करते हैं, समाते भी हैं, समझते भी हैं, प्रैक्टिकल बाबा की बातों को अपने जीवन में ला करके अपने इस जीवन का आनंद भी लेते हैं। तो ये 27 मार्च 2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, चाहे ब्रह्मा बाप के समान, चाहे शिव बाबा के समान। निडरता का मतलब ये नहीं कि आप लाठी लेकर के, बंदूक लेके, गोली लेके घूमने। निडरता हमारा अंदर से शक्तिशाली, भीतर से मजबूत। मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, ना किसी को डराओ ना डरो। अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। अब सदा हर्षित रखने का तरीका ये बाबा के ही बच्चे जानते हैं। सदा साक्षी दृष्टा, साक्षी स्थिति, न्यूटन। सदा साक्षी, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से बच्चे अंतमति सुगति होगी। सुना? याद में रहने से अंतमति श्रेष्ठ होगी और उसकी गति भी अति उत्तम ही होगी। सांवरा निकट हो, तुलसी का वट हो, है ना? जब प्राण तन से निकले तो ईश्वरीय सत्ता की याद बुद्धि में रहे, लक्ष्य बुद्धि में रहे। इससे बड़ा और जीवन का आनंद क्या हो सकता है? जीवन दाता की यादों में जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा हो, कितना अच्छा है। विचार करो और अभ्यास करो अभी से कि अंत में हमें वही याद आए।
खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए, दोबारा एक बार सुनो। मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से अंतमति सुगति होगी। आज का प्रश्न, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? आपने बहुत सारे बाबा के बच्चों को गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशनुमाइयत में आपने देखा होगा। अब ऐसी क्या टेक्निक अपनाते हैं, क्या विधि अपनाते हैं, वो आज बाबा बता रहा है, सुनो। दिन में 2 बारी बच्चे ज्ञान स्नान करने की विधि। सुबह भी शाम भी भोजन भी तो करते हो आप, श्वासें भी तो निरंतर बिना अंतर के लेते रहते हो, और भी जीवन में बहुत सारी बातें हैं। एक टाइम खाओगे गुजारा तब भी होगा, लेकिन बाबा कहते जो अच्छे लोग होते हैं वो 2 टाइम ज्ञान स्नान करते हैं। दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की जो विधि अपनाते हैं। बड़े आदमी बच्चे होते हैं ना, वो दिन में 2 बार स्नान करते हैं। तो बच्चों को भी ज्ञान स्नान भी 2 बारी करना चाहिए, 2 बारी कम से कम। तब जाकर के बातें और इन बातों का जो रहस्य है, जो सार है, वो बुद्धि एक्सेप्ट करने लगेगी, महसूस करने लगेगी। और ऐसा बहाना नहीं दे सकते, समय नहीं है। आप वीडियो चला लीजिए, आप ऑडियो चला लीजिए, आप कान में लेट लगा के गाने सुन सकते हैं, तो बाबा की मुरली क्यों नहीं? इतना साइंस ने फ्री कर दिया, फिर भी कहते हैं समय नहीं है। ये कहो कि दिल में चाहत नहीं है ऊंच पद पाने की। जिन्हें चाहत होती है वो समय निकाल लेते हैं। बच्चे इससे बहुत फायदे हैं 2 बार ज्ञान स्नान करने से। नंबर 1, बच्चे सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय जो अंदर में हो वो निकल जाएगा। मायावी लोगों के संग से बच्चे बच जाएंगे। 5वां, बाप टीचर खुश होंगे, गुलगुल बन जाएंगे बच्चे, गुलगुल खुशबूदार पुष्प, अपार खुशी में रहेंगे। हाँ भाई, तो अपार खुशी में कौन नहीं रहना चाहता है? कौन नहीं जीवन के आनंद को वर्ण करना चाहता है? तो अगर चाहते हो तो इस विधि को अपनाओ। बाबा की ज्ञान मुरली आश्रम पर जाकर के बड़ों के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा सुनते हैं तो और सौभाग्य, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो वातावरण, वो पावर, वो एनर्जी जिस घर में भगवान का कार्य चल रहा हो, वो आप रिसीव करते हो ना चाहते हुए भी। लेकिन चलो आप नहीं जा पाते, सिर्फ एक टाइम जा पाते हो, तो दोबारा कम से कम मुरली को रिवाइज करो, ऑडियो, वीडियो, या फिर इस मुरली के हिसाब से, जैसे आपका मन हो। लेकिन करो अगर आगे बढ़ना है तो। जब दुश्मन मजबूत होता है तो अपनी मजबूती भी तो करनी पड़ती है। माया ने कितने रूप धारण कर लिए, कितनी सूक्ष्मता से और कितनी शक्तिशाली तरीके से अटैक करती है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? उतना ही शक्तिशाली हमें बनना पड़ेगा। विजयी आत्मा तब कहलाएंगे। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के, आज की बाबा की मुरली का ये गीत है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, किनके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा समझाते हैं। ये गौमुख भी है, नंदीगढ़ भी है। गीत सुना ना, साजन कहते हैं अपनी सजनियों को। मेल फीमेल की बात नहीं, सब भक्ति मार्ग की भक्तनियां हैं, सजनियां हैं। हम सब आत्माओं को बाबा देखता है। भगवान एक ठहरा, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो जो मिलन मनाने की प्यास जिनमें जगी, वो भी तो चाहत जो रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो भी सजनिया ही ठहरे। भगवान तो सबका एक है। कहा जाता है ओ गॉड फादर। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी स्त्री को ले जाने के लिए, तो ये सब वन्नियां हैं। हम सब बाबा की वन्नियां हैं। वन्नियां, नशे में रहो, नशे में। किसकी हूं मैं? कौन हमारा है? ये भी तो नशा कम थोड़ी है। कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारा साजन हूं? जाग सजनिया जाग, नबी आया क्या है? कौन कह रहा है? विचार तो करो। बाबा कहते हैं बच्चे साजन को याद करती हैं, तो फिर साजन को याद करना तो आना तो जरूर पड़े ना बच्चे। जानते हो ना, सब माया की कैद में है।
सब आत्माएं विकारों की, कोई भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर जो भी मनुष्य, सब विकारों के उसमें। अब बाबा इनसे हटके आप सोचो हम कितने पावरफुल होंगे। जो बाबा की बात हमारे ये समझ में बैठ गई समय रहते। देखो बच्चे, ज्ञान और योग दो भाई बहन है, दोनों भाई बहन है आपस में। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तो मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा और कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो हम पुरुषार्थ करें। बच्चे, ये ज्ञान ही साक्षात्कार है। समझ के साथ जो समझता है वही भविष्य में समझदार बनता है, वर्तमान में जो समझकर समझदार बनता है। नहीं तो साक्षात्कार करने वाले कितने आए और चले गए, उनका कोई रोल ही नहीं है। दिख गया स्वप्न के माध्यम जैसा, जैसे स्वप्न आया और कुछ पल खुशी मिली और खत्म, उसमें पुरुषार्थ तो कुछ नहीं। प्रारब्ध, जब पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं। बाबा कहते बच्चे ऐसे कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तब हम पुरुषार्थ के। नहीं बच्चे, सामने श्री कृष्ण का, नारायण का, राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मी जी का, राधा जी का बाबा कहते चित्र देख रहे हो ना, इनकी दुनिया आने वाली है। नवयुग आया कि आया, जहां जीत वहां जाकर के जन्म ले। इसी भारत में हम जीत पाते हैं और इसी धराधाम पर हम विजयी होकर के साम्राज्य करेंगे अपना। ज्ञान सागर तो बच्चे एक शिव बाबा है। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। हाँ भाई, आप सबको दिखाई देता है या सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए ही दिखाई देता है? अपने लिए भी, अपनी कौन सी सांस अंतिम सांस हो, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अभी आत्मा निकल जाए तो कोई इतना बड़ा सिस्टम है बॉडी का, इसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो देखते नहीं है, चलते फिरते लोग निकल लेते पतली गली से। क्यों? हम कोई डेट फिक्स करके आए क्या? इसलिए हर पली, हर पल, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए मेहनत करो, पुरुषार्थ करते चलो। और पुरुषार्थ भी क्या, कौन सा तीर चलाना है, कौन सा पहाड़ खोदना है, बाबा को निश्वासोश्वास निरंतर अजपा जाप, उसकी याद में जीवन को सफल करो। बाबा कहते बच्चे देखो, ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा है। बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़े में मंत्र देने वाला भी कोई रहेगा नहीं। अंतमति सो गति गाई हुई है बच्चे, अंत में मेरी याद रहेगी तो गति श्रेष्ठ यानी सदगति मिल जाएगी। तो बच्चे आजकल करते आए हो, दो चार इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य अचानक मरते हैं। देखा, भूल गए? नोटबंदी आई तो नोट घूम छीछा लोदर हो गई, पता पड़ गई नोटों की वैल्यू क्या है दुनिया में। इंसानियत से, दुआओं से, मानवता से, मानवीय मूल्यों से बढ़कर न कुछ था, न है, न कभी होगा। और भूख तो बाबा मरने नहीं देगा। बाबा ने गारंटी ली है दाल रोटी की, तो काहे की चिंता, काहे का डर है? बाबा मेरा अच्छा कितना हम सफर है। तो अभी दोबारा कोरोना काल आ गया। कोरोना काल ने ऐसा थपेड़ा मारा कि शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, लाइन की लाइन लगी है डेड बॉडी जलाने के लिए। अब इससे बढ़िया और कौन सा नजारा बाबा दिखाए, है ना? टर्की में भूकंप आ गया, कहीं कुछ आ गया, अभी इंडिया में भी ये सब चलता है। इन चीजों को विचार करके मनन चिंतन करो और मिले हुए भाग्य को सौभाग्य में, पद्मा पदम सौभाग्य में तब्दील करने के लिए मेहनत करो। उस समय मंत्र को याद कैसे कर सकेंगे बच्चे? अच्छा समझो, बाबा ने बहुत ही गहरी बात बता दी इसमें। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, मान लो उस समय पर माला जपेंगे, आरती करेंगे, मंत्र जपेंगे, क्या करेंगे उस समय पे? वक्त होगा आपके पास। जो राजयोग सीखा होगा ना, एक सेकंड के 100वें हिस्से में बुद्धि बाबा के पास चली जाती है। ये है राजयोग का फायदा। सामने दुश्मन खड़ा है, गोली चला रहा है और आपको मालूम मैं जाने वाला हूं, तो क्या करेंगे आप? और तुरंत बुद्धि बाबा के पास जाने की विधि अपनाई होगी, अभ्यास किया होगा
तो भाई सेकंड के भी 100वें हिस्से में आप कार्य कर सकते हो, बाबा को बुला सकते हो, बाबा की मदद ले सकते हो। ये है राजयोग की विशेषता। देखो बच्चे, उस समय क्या याद करेंगे? धरती हिलेगी, उस समय हाय हाय करने में लग जाएंगे। तो बच्चे बहुत समय की प्रैक्टिस होगी तो उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। 4-6 दिन पहले एक झटका आया दिल्ली एनसीआर में, आपने सुना होगा, गलियां भर गई निकल निकल कर। गलियों में आप बच जाएंगे क्या? है नहीं, आप जहां हैं सेफ्टी जरूर अपनाएं। ये भी नहीं कि हम सेफ्टी ना रखें। जो भी भूकंप के काल में जो बातें समझाई जाती हैं उनको जरूर अपनाएं, लेकिन अपना मन, अपनी बुद्धि हलचल में ना आए, घबराए नहीं। आपके बहुत ही सुंदर छोटी सी 2 मिनट की, एक बार एक सन्यासी अपना सत्संग करा रहे थे, अचानक भूकंप तूफान आ गया, तो जितने भी शिष्य बैठे थे सारे भाग खड़े हुए अपनी जान बचा करके। तो स्वामी जी भी अपने आंख बंद करके ध्यान में चले गए प्रभु की याद में। काफी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो वहां एक शिष्य बैठा था। बोला, गुरुदेव मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोला, हाँ वत्स पूछो। बोला, दुनिया भाग गई, पूरे गली मोहल्ले खाली हो गए, आप क्यों नहीं गए? बोला, नहीं बच्चे मैं आपसे पूछना चाहता हूं वत्स, आप क्यों नहीं गए? बोले, प्रभु मैंने तो आपको देखा कि जब आप यहां बैठे हो तो मैं क्या करूं जाकर के, आप नहीं गए तो मैं भी नहीं गया। बोला, देखो ऐसा है, भागी तो दुनिया भी और भागा मैं भी। दुनिया बाहर की तरफ भागी और मैं अंदर की तरफ भागा, अपने प्रभु प्रेम में तल्लीन हो गया, चला गया परम धाम की स्थिति में, है ना। ये भागना है सेफ्टी का साधन। छोटी छोटी बातें हमें असमय परिस्थितियां जो आ जाती हैं अचानक, उनमें कैसे हम अचल अडोल रहे, ये सिखाती हैं ये बातें। भले जनरल बातें, लेकिन जनरल ही बहुमूल्य मूल्यवान बनती हैं अगर इनको प्रयोग किया जाए तो समय पर। बहुत समय की प्रैक्टिस होगी तो उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत, तो अभ्यास चिरकाल का चाहिए अर्जुन। हे अर्जुन, जो अंत में मुझे बचता है वही प्राप्त करता है मुझे, और अंत काल में बचने के लिए चिरकाल का अभ्यास ही चाहिए। साक्षी हो, हर्षित मुख हो, रहेंगे अंत काल में। मनुष्य तो थोड़ा सा आवाज आएगा तो डर के मारे भाग जाएंगे बच्चे। तुम कभी भी भागेंगे नहीं, क्यों? बाबा को भरोसा है हम पे, मेरे रतन है, मेरे बच्चे, ये थोड़ी ना भागेंगे। अब अपने से पूछो, कभी ऐसा कुछ होता है तो हिल जाते हैं या बिल्कुल स्थिर रहते हैं? डरने की बात नहीं बच्चे। देखो बाबा निडर बना रहे हैं आज। थैंक यू। बिल्कुल बाबा, काहे का डर है, काहे की फिक्र है। जैसे बाबा निडर है ऐसे बच्चों को भी निडर बनना चाहिए। निडर, निडरता आपको पता होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो है ये विकार। फिर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव, इन्हीं में एक आता है भय। ये भय युक्त जीवन भी विकारी जीवन है, इसलिए डरना नहीं है और किसी को डराना भी नहीं, दोनों चीजें। निडरता जो है, निर्भयता जो है, वो एक दिव्य गुण है। बच्चे निडर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नबी को आया कि आया, अपना सब कुछ पाप के हवाले इंश्योर कर दो जितना हो सके। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, बोलते आए। अब समय है। बाबा ये नहीं कहता कि सारा वो कर दो, लेकिन जो कुछ भी है उसका मान कर चलो। अपने आप को सिर्फ निमित्त महसूस करो और जितना हो सके अपने भविष्य के लिए भी भंडारी के माध्यम से, निमित्त आत्माओं के माध्यम से, सद्बुद्धि के माध्यम से सफल करो। दुआएं कमाओ, दिल की दौलत कमाओ, परमात्मा दुआएं कमाओ, सेवाओं का बल कमाओ। ये समझदारी है, यही साथ जाने वाला है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं।
बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आया क्या आया, अपना अब सब कुछ इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से लेकर ताकत तुम इस पूरे भारत को क्या पूरे विश्व को देते हो। भारत बच्चे ये हीरे जैसा बन जाता है, हीरे जैसा बात मत पूछो। बाबा कहते हैं जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर किया जाता है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, चट महल देखे, 3 मुट्ठी चावल क्या दिए, पूरी दौलत भगवान लुटा बैठा। ऐसा है हमारा भोलानाथ। बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार किया, महलों का भी किया, तो सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति भविष्य में होने वाली है। प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। ये थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम वहां कहां के प्रिंस हैं। नहीं बच्चे, सूर्यवंशी तो सब बन भी ना सके, ये सब बन भी ना सके। ये सब साक्षात्कार बच्चों ने किया हुआ है। ये साक्षात्कार आदि भी बच्चे ड्रामा में नूंद है। आत्मा को बुला लेना, आत्मा कोई शरीर से निकल कर नहीं आती। एक आत्मा अपने आप में गजब की ताकत है। आपने कई फिल्मों में या कई जगह देखा होगा, उधर व्यक्ति की डेथ हुई और इधर बच्चा क्या वाह करने लगा। ऐसा कैसे? वास्तव में आत्मा अपने आप में संपन्न है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, ईश्वरीय सत्ता है, बहुत बड़ी ताकत है। आत्मा पुराने शरीर में रहते हुए ही भविष्य में जिस शरीर में जाने वाली उसका निर्माण करती रहती है। इधर से हुई, आपने देखो कई लोग वर्षों वर्ष लंबे टाइम तक भूल जाते हैं एक दूसरे को, लेकिन शरीर में रहते हैं। आत्माएं बहुत काम कर रही होती है उस समय पर। तो बाबा कहता बच्चे आत्मा कोई निकल कर वहां से आ गई, जैसे ब्राह्मण के तन में कभी बुलाया करते थे पुराने जमाने में, अगर निकल के आएगी तो डेथ हो जाएगा ना शरीर का। वो फ्रीक्वेंसी काम करती है। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि भगवान अगर पूरी तरीके से आ जाए धरा पर, अरे तो क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बाबा परमधाम में भी है, बाबा ब्रकुटी में ब्रह्मा के तन में भी विराजमान है। उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी ताकत। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे जब भी याद करो बल सामने शिव बाबा है, लेकिन याद परमधाम में ही करना है, क्योंकि बाबा परमधाम को कभी खाली नहीं करते। बहुत ही सूक्ष्म गुहे बातें, गूढ़ रहस्य। बाबा ने कहा बच्चे देखो फिर तो वो शरीर रह ही ना सके। ये सब साक्षात्कार बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से बाबा कराते रहते हैं। नूंद अगर ड्रामा में है तो सोल आती है। ये ड्रामा का राज भी बच्चों को समझना है कि सोल कैसे आती है, वाइब्रेशन, उसकी तरंगे, उसकी पावर काम करती। नई नई बातें है ना बच्चे। अच्छा, तो इन बातों को सुनने के लिए रेगुलर क्लास में आना पड़े भाई। अब आज की मुरली जिन्हों से मिस हो गई, वो अगर काश उनके अंदर ये प्रश्न बैठा हो, वो तो रह ही जाएगा ना। इसलिए मुरली रेगुलर जरूरी है ब्रह्मा वत्सों के लिए, बच्चियां बच्चे जो भी हैं सभी के लिए। बाबा कहते बच्चे देखो नई बातें हैं तो क्लास में रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी ज्ञान स्नान करके फ्रेश रहते हैं। तो बच्चे फ्रेश रहना है। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। पावर रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुश नसीब तकदीरवान आखिर है कौन, बाबा देखते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं है कि बाप आकर के हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो फिर बच्चे ऊंच पद पाना भूल जाओ, नहीं पा सकते। अरे निश्चय है तो कर्म का जलवा है, पुरुषार्थ का जलवा है। निश्चय ही नहीं है तो फिर क्या खाक, कैसे पुरुषार्थ, मरा मुर्दा जैसा चलेंगे, चलती फिरती डेड बॉडी। इसलिए सबसे पहले दृढ़ निश्चय चाहिए कि बाबा करके इतना बड़ा भागीरथी कार्य इस भागीरथ ब्रह्मा जी के तन में प्रवेश होकर के कर रहे हैं। ये निश्चय बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं गाइड बन मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं। वास्तव में कितना घुमाता हूं, वो लोग एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं,
उन्हों की कितनी महिमा होती है बच्चे। वास्तव में महिमा तो यहाँ तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बैकुंठ धाम जाकर फिर घूम कर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज तो बाबा है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर देश से आता हूं तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही पुनः देने के लिए, पुनर्स्थापना के लिए। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको खुशी भी रहती है। बच्चे के संबंध की खुशी भी होगी ना, टीचर को भी खुशी होती है। या भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होगी ना बाप को। तो बच्चों का फर्ज है बच्चे अच्छी तरह से इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना। किसी पर एहसान नहीं, खुद पे एहसान कर ले समय के साथ। अभी बाप सन्मुख आया है बच्चे, तो बार बार बाबा कहते बच्चे एक से ही सुनो, एक की सुनो, एक बनो, नेक बनो। एक से ही सुनो, एक की ही सुनो। तुम आधा कल बहुत भटके हो बच्चे, अब तो भटकना बंद करो। छू 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 छछूंदरों के जैसे छी छी। अरे इतना वक्त है तुम्हारे पास, कहां भटकते हो। मन और बुद्धि को ठिकाना दे दो। भगवान ने बता दिया ये ठिकाने पे लगाओगे तो मनुष्य से देवता बन जाओगे। कुछ अपने पढ़ने में, लिखने में, अपने घर के कार्यों को करो। अपने अब जहां आप रह रहे हो वो आश्रम नहीं है क्या? जिस जगह पर ब्राह्मण आत्मा रहती हो वो कितना ऊंचा आश्रम है, क्या समझते हो आप? उसको साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ सुथरे रखो, बर्तन चमकते हुए रहें, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया, स्वच्छता नेक्स्ट टू गॉड ऐसे कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब घर में भंगार बीत रही और चबूतरों पे बैठ के इधर उधर मटक मटक के, चटक पटक के चना टमाटर बेच के और खा रहे, तो ये सब ठीक नहीं है। अभी समय रहते इनसे मुक्त हो जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। पश्चाताप, ये बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते बच्चे देखो आधा कल तुम बहुत भटके हो बच्चे, अब भटकना बंद करो। भक्ति की में भी दर दर भटकना बंद करो। क्या है, जानते तो सब कुछ हो ना। तो बाबा ने ठिकाना दे दिया, अब लगा दो मन और बुद्धि को वहां। परंतु ये तब होगा जब बाबा पर पूरा निश्चय होगा। मनुष्य कहते कलयुग में अभी इतने वर्ष पड़े हैं, अब हम ब्राह्मण क्या सोचते हैं, विचार करो। तुम उनको जब बताएंगे कि तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब तुम्हारी कल्पना है। जब हम कहेंगे नहीं भाई वर्ष नहीं, अब तो बिल्कुल एंड आ गया है, तो कहेंगे ये सब तुम्हारी कल्पना है, ये सब जो होता है चलता है, चलता रहेगा, दुनिया चलती रहती। अनवरे ये अनवरत दुनिया चलती है, चलती ही रही थी, चलती रहेगी। कहते सब जादू है, बस अबलाएं वहां जाकर के बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते हैं। बीच में फिर मनुष्य, अबलाएं, आत्माएं जो कमजोर होती वो लटकती भटकती खटकती रहती है। बाबा समझाते बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कोई फायदा नहीं। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है बच्चे जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारे जीवन का संशय मिट जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जीवन के दुख हरने की विधि मिल जाएगी। देखो बच्चे, और कोई भी सत्संग में जाने से कोई मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं। पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, माता पिता बच्चों को, इवन बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं अरे तुम कुछ जानती नहीं हो अम्मा। अरे भाई क्या सिखा रहे हो, जिसने तुम्हें पैदा किया उसे ऐसे बोलते हो। तो ये होता क्या है, बाबा कहते हैं देखो बच्चे अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। यहां पर पवित्र बनने की मुख्य बात युक्ति सिखाई जाती है, इसलिए लोग यहां आने के लिए मना करते। बाकी यहां कोई कष्ट नहीं है, इतना अच्छा जीवन, इतनी अच्छी संस्था, अरे यहाँ तो शौक से आना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ के लिए मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पवित्र रहने के लिए मुख्य बात बताई जाती है। बाबा कहते दोनों को पुरुषार्थ करना चाहिए। गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए एक बराबर चले तो कितना अच्छा है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगे, मनुष्य कहते हैं हम शादी जरूर करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से
मोह की जान बच्ची बढ़ती चली जाएगी। पति में मोह जाएगा, फिर बच्चों में जाएगा, फिर एक जब जुड़ता है ना तो एक के साथ पूरा खानदान जुड़ता है भाई। और आने वाले समय में कितने जुड़ते चले जाते हैं, पूछो मत। पियर घर, ससुर घर, आदि आदि आदि। आज बच्चा जन्मा, फिर पार्टियां देंगे, कल चला गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तुम बच्चे बहुत खुश रहते हो, किसी को दोष नहीं देते। बाबा समझाते हैं घर घर को स्वर्ग बनाओ। हाँ भाई, घर घर को मंदिर, घर घर को स्वर्ग। चित्र रख दो, जो भी आवे बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, आओ हम आपको समझाएंगे। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बतलाते हैं। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से तुम बच्चे गुलगुल यानी खुशबूदार रूहानियत से संपन्न फूल बन जाएंगे। अपार खुशी रहेगी बच्चे, अपार खुशी, ज्ञान ही खुशियों से भरा हुआ है। देखो बच्चे, मनुष्य तो कहते हैं हम दुनिया में आए हैं खुशी मौज बनाने के लिए। कुछ भी खाओ पियो, मौज में रहो, आत्मा पर लेप छेप लगता नहीं। अरे बाबा कहते, हे मनुष्य आत्माओं, अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को ही निर्लेप कह दिया। ये आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं, फिर लेप छेप किस पे? शरीर पे। तो फिर तो जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तब मुर्दे को भुगतान करना पड़े। नहीं, आत्मा करती शरीर के द्वारा, तो भुगतान भी आत्मा ही करती है। बाबा ने कहा, अरे अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को ही मनुष्य ने निर्लेप कह दिया है। ऐसे के संग में बच्चे कभी फंसना मत। तुम हंस हो, हंस। बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। क्रिमिनल असॉल्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुदृष्टि। कल भी बाबा ने कहा था बच्चे शुद्ध दिव्य बुद्धि वाले ही कुछ जीवन में कर पाते हैं। याद रहे, याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को हीरे जैसा बनाती है। वो शास्त्र किसने? बाकी सब तुम बच्चे जानते हो, बाल बच्चे हैं। भारत की तकदीर में जैसे कि लकीर लग गई है। अभी बाबा उसको ऊंचा बनाने आए हैं, श्रेष्ठ बनाने, बन भी रहा है। मुरली कितनी पुरानी है, अब समय देखो कितना बदल गया है 10-20 साल से, कितना। बाबा कहते हैं भारत को मैं हीरे जैसा बनाऊंगा। तो सच्चे बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। मम्मा बाबा से बच्चे ठगी नहीं करनी चाहिए। आशिक माशूक के पिछाड़ी कितना दीवाना होता है, तो भारतवासियों के पिछाड़ी कितना दीवाना है कौन? भगवान। कितना दूर से भागते और फिर कितना बड़ा निरहंकारी, कहां परम धाम से आता है बाबा। और फिर अहंकार भी नहीं। आपने देखा होगा बाबा का बैठने का, वो सिंपल सादा, बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है बच्चे, अपना ही फायदा है, किसी पर एहसान नहीं है, खुद पर है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, बाबा का मददगार बनना है बच्चे। गंदी तृष्णा वालों के संग में कभी फंसना नहीं, मिलेंगे ऐसे। वरदानी बाबा का वरदान, हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में प्योरिटी। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार में आना, हमारा सोचना, हमारा सुनना, सब कुछ टोटल प्योर। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ बनो। साफ मन साफ दिल पर बच्चे साहेब राजी होता है, इसलिए उसका नाम भोलेनाथ है।
उनकी सब मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो साफ दिल होते हैं, स्वच्छ दिल होते हैं, पवित्र बुद्धि होते हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए आप आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है आज प्यारे बाप दादा का। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। भविष्य के भी बनते हैं और यहाँ लोगों के दिलों पर राज्य करने वाले भी शहंशाह बन जाते हैं। कौन? जो इस समय पर सब कुछ सहन करते हैं, ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, मेरा तेरा, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। शहंशाह। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से खुश रहो, मौज में रहो, आनंदित रहो और 2 बार ज्ञान स्नान करके अपने जीवन को ज्ञान गुण शक्ति खजानों से संवारते चलो। थैंक यू बाबा।